नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश सर और आपका बहुत बहुत स्वागत है बैंकिंग विद कैलाश में। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के आईबीपीएस कैलेंडर के बारे में, जिसमें कुछ ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जो सबकी स्ट्रैटेजी हिला सकते हैं। पर चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक सॉलिड रास्ता दिखाऊंगा जिससे आप जीत सकते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखिए, एक नया अपडेट आया है और उसने पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया है। 2026 के बैंक एग्जाम शेड्यूल के बारे में हम जो भी सोच रहे थे ना, सब गलत साबित हो गया है। बिल्कुल उलट पुलट हो गया है सब कुछ। तो सबसे पहले उसी सबसे बड़े झटके की बात करते हैं। वो क्या चीज है जिसने सबको इतना परेशान कर दिया है और एक गलतफहमी पैदा कर दी है? चलिए उसको क्लियर करते हैं। देखिए, पहले सब लोग क्या सोच रहे थे कि पूरे साल की तैयारी का प्लान बिल्कुल साफ सुथरा होगा, एकदम स्ट्रीट लाइन की तरह। लेकिन अब जो सच्चाई सामने आई है वो एक खिचड़ी की तरह है। सब कुछ आपस में मिल गया है, उलझ गया है। आपको याद है ना, हम सब यही प्लान बना रहे थे कि आराम से साल के पहले हिस्से में सारे पीओ एग्जाम्स निपटा देंगे और फिर दूसरे हिस्से में क्लर्क पर फोकस करेंगे। कितना सिंपल और परफेक्ट लग रहा था ये प्लान, है ना? ऐसा लग रहा था सब सेट है। लेकिन अब वो सब भूल जाइए। वो सीधा साधा प्लान अब हिस्ट्री बन चुका है। इसका मतलब साफ है, हमें अपनी तैयारी का पूरा तरीका, पूरी स्ट्रैटेजी अब बदलनी पड़ेगी। कोई और रास्ता नहीं है। तो अब ये नई उलझी हुई डेट्स हैं क्या? चलिए इनको आराम से समझते हैं और ये भी देखते हैं कि ये कैसे एक धोखा है, एक इल्यूजन क्रिएट कर रही हैं। जब आप कैलेंडर देखते हैं तो आपको लगेगा कि अरे, एग्जाम्स तो अगस्त से शुरू हो रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन यही तो धोखा है। ये पूरी कहानी नहीं है दोस्तों, ये तो बस आधा सच है। तो इस टाइमलाइन को देखकर थोड़ी राहत मिल रही है। लग रहा है कि चलो अगस्त से एग्जाम से टाइम है। लेकिन रुकिए, इस तस्वीर में से एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी पीस गायब है। क्या आपने सोचा वो क्या है? एसबीआई के एग्जाम्स। हाँ, एसबीआई पीओ और क्लर्क। उनकी डेट्स तो अभी आई भी नहीं हैं, और जब वो आएंगी तो वो भी इसी कैलेंडर में फिट होंगी। सोच के देखिए, शेड्यूल कितना कितना ज्यादा टाइट हो जाएगा। कंपटीशन तो आसमान छूने लगेगा। चलिए अब उस सबसे बड़े ट्रैप की बात करते हैं, तैयारी के दौरान होने वाली एक ऐसी गलती जिसमें हजारों लाखों स्टूडेंट्स फंसते हैं और फेल हो जाते हैं। सिर्फ 30 से 40 दिन, बस इतना। यही है वो वक्त जो आपको पीओ प्रीलिम्स के रिजल्ट और पीओ मेंस एग्जाम के बीच में मिलता है। अब आप खुद सोचिए, दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या इतने से टाइम में मेंस की तैयारी शुरू से की जा सकती है? क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि देखिए, मेंस का सिलेबस वो प्रीलिम्स जैसा नहीं है। वो एक अलग ही लेवल का है। एडवांस्ड डीआई, क्रिटिकल रीजनिंग, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब चीजें हैं जो प्रीलिम्स में आती ही नहीं हैं। ये एक पूरा नया पहाड़ है चढ़ने के लिए। और यही वो 30 दिन का ट्रैप है। ये 30-40 दिन नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वक्त सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए है। जो भी ये सोचता है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी कर लेगा, वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी नहीं हो सकती, तो फिर आखिर इसकी तैयारी करनी कब है? सही टाइम क्या है? इसका जवाब है डार्क पीरियड में। यह जनवरी से मई तक का टाइम होता है। इस दौरान कोई बड़ा नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई एग्जाम नहीं होता, और इसी वजह से 90% स्टूडेंट्स का मोटिवेशन डाउन हो जाता है। पढ़ाई से ध्यान भटक जाता है या वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये एक डेड जोन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये आपके लिए सबसे बड़ा मौका है। ये आपका हेड स्टार्ट है। जो सीरियस कैंडिडेट है ना, उसके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तब कोई और कहीं बैठकर आपको हराने के लिए मेहनत कर रहा होता है। और जो टॉपर्स होते हैं ना, वो इसी डार्क पीरियड में अपनी जीत की नींव तैयार करते हैं। तो फिर चलिए, मैं आपको देता हूं एक 5 महीने का सॉलिड गेम प्लान। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आप इस डार्क पीरियड को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। बस ये सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले जनवरी से मई तक अपने फाउंडेशन को मजबूत कीजिए। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के हर कॉन्सेप्ट को घोट के पी जाइए। दूसरा, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग मत कीजिए, एक साथ कीजिए। तीसरा, अभी से मेंस लेवल के मुश्किल सवाल सॉल्व करने की आदत डालिए। और चौथा, प्रैक्टिस। हर टॉपिक के बाद चैप्टर टेस्ट्स और असाइनमेंट से उसे पक्का कर लीजिए। अगर आपने ये कर लिया तो जब नोटिफिकेशन आएगा ना, आप कंपटीशन से बहुत बहुत आगे होंगे। अब आपके सामने दो तरह के एस्पिरेंट्स की तस्वीर है।
एक वो जो अभी से शुरू करेगा और जुलाई आते आते अपने सिलेबस का चौथा या पांचवा रिवीजन कर रहा होगा, और दूसरा वो जो नोटिफिकेशन का इंतजार करेगा और जुलाई में पहली बार कॉन्सेप्ट सीखना शुरू करेगा। फर्क साफ है। आपका गोल क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए कि जुलाई में आप सिलेबस नहीं सीख रहे होंगे, बल्कि आप रिवीजन और मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। बस यही बेसिक फर्क है एक सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट और सिर्फ एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट के बीच। तो आखिर में बस एक सवाल, जब नोटिफिकेशंस की बारिश होगी तब आप क्या कर रहे होंगे? भीड़ के साथ मिलकर कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे या फिर कंपटीशन को लीड कर रहे होंगे? फैसला आपका है। इस चैनल बैंकिंग विद कैलाश को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी जरूरी स्ट्रैटेजी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले सेशन में।